मित्रों नमः शिवाय। गुरु बकरी गुरु ग्रह 11/11/2025 11 नवंबर 2025 से लेकर और 11 मार्च 2025 तक लगभग 4 माह गुरु बृहस्पति बकरी हो रहे हैं। बकरी का तात्पर्य होता है पीछे के भाव को देखना, पीछे जाना। अभी वर्तमान में गुरु जो है आपकी कुंडली में कर्क राशि में है, उच्च के हैं। अभी ये उच्च का फल दे रहे हैं। अब आगे क्या फल देंगे, कैसा परिणाम होगा, जीवन में क्या बदलाव आएगा, इन सब बातों को लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा। मित्रों, मीन राशि चंद्र राशि पर आधारित ये विश्लेषण है, पर मैं हमेशा कहता हूं कि केवल किसी एक राशि को देख करके या किसी एक कुंडली को देख करके हम किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। और हर व्यक्ति, कोई भी हो, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है या गोचर में है, उसका फल, उसका परिणाम, शुभ या अशुभ फल हमें कैसे प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, उसके मन में एक जिज्ञासा होती है, वो जानना चाहता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए कि जन्म कुंडली में किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा निश्चित रूप से चलती होगी। वो योग कारक ग्रह भी हो सकता है, मारक ग्रह भी हो सकता है, और उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से प्रभावित करता है। इसलिए जन्म कुंडली को देखना आवश्यक है। बिना जन्म कुंडली के देखे बिना यदि हम आगे बढ़ते हैं तो शायद ठीक नहीं है। अब यहां गुरु की मैं बात कर रहा हूं तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह जो हैं किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, कहां पर विराजमान है, किस भाव में बैठे हैं, इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए। कितने अंश पर हैं, शुभ ग्रह अशुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट है या नहीं है, इन सब बातों का ध्यान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि लगभग संसार में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब को अगर हम 12 में डिवाइड करते हैं तो लगभग 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। तो जब किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, किसी भी ग्रह का, तो क्या वो 65 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा? ऐसा नहीं है। ये तो गोचर कुंडली है। कुछ ग्रह काफी लंबे समय तक गोचर करते हैं और कुछ जो है जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यहां गोचर की मैं बात कर रहा हूं। अब गोचर में वर्तमान में अभी देखिए गुरु उच्च के हैं, इसका वीडियो आप देखे होंगे। पंचम भाव में मीन राशि के जातकों के पंचम भाव में गुरु उच्च के हैं कर्क राशि में, और 11 नवंबर 2025 को गुरु इसी राशि में बकरी हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 को गुरु वापस जहां गोचर कर रहे थे बकरी अवस्था में भी यहीं आ जाएंगे फिर से। अब ये दोनों भावों का फल जो है जीवन में कैसे प्राप्त होगा? तो मीन राशि वैसे भी गुरु की राशि है। धनु और मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति हैं। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता। तो यहां पर गुरु पंचम भाव में बैठ करके या चौथे भाव में बैठ करके अपनी राशि को खराब नहीं करते। तो यहां पंचम भाव से हम देखते हैं कि सबसे पहले गुरु की जो स्थिति है 11 नवंबर 25 के बाद गुरु की जो स्थिति आ रही है बकरी अवस्था में, तो बकरी अवस्था ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है और बली हो जाता है।
और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। अब 3 दृष्टियां कहां कहां पड़ रही हैं गुरु की, अब ये देखिए, और कैसे कैसे ग्रह गोचर बन रहे हैं। तो यहां से गुरु पहले तो इसी भाव को प्रभावित करेंगे, विद्या, बुद्धि, संतान, लॉटरी, शेयर मार्केट, प्रेम संबंध, फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, गायक, गीतकार, संगीतकार, इसको प्रभावित करेंगे पहले। इस क्षेत्र से जुड़े लोग जो हैं उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कहीं अगर कोई रुकावट आ रही थी, वो रुकावट समाप्त हो जाएगी। तो पंचम भाव से संबंधित जो भी विषय हैं हमारे, उसमें अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे 5 दिसंबर तक, मान लगभग 25 दिन। अब यहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि कहां जा रही है, देखिए 5वीं दृष्टि वृश्चिक राशि में 9वें भाव में। 9वां भाव जो होता है हमारा भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है, विदेश का भाव होता है। वहां पर मंगल गोचर कर रहे हैं 7 दिसंबर तक। 27 अक्टूबर से इनका गोचर चालू है, 42 दिन का। तो मंगल के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। मंगल मित्र है, मित्र के ऊपर 5वीं दृष्टि, अमृत दृष्टि। और यह कहा जाता है कि गुरु की जहां दृष्टि पड़ती है वो अमृत दृष्टि होती है, गंगा जल की तरह पवित्र होता है। तो जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था उनका भाग्योदय होगा, भाग्य साथ देगा। मंगल भी यहां पर अच्छे फल देंगे, अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। त्रिकोण का भाव है, अच्छा भाव है, शुभ भाव है। यहां भी त्रिकोण का भाव है, जहां गुरु गोचर कर रहे हैं वो भी त्रिकोण का भाव है, जो भाग्य भाव है, मंगल गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर ये बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। पिता से संबंध अच्छे होंगे, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, धर्म के क्षेत्र में उन्नति होगी, धार्मिक कार्यों में खर्च भी हो सकता है। अब गुरु की 7वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि जो है एकादश भाव में है। अब ये वक्री गुरु की 7वीं दृष्टि, एकादश भाव क्या है, आय का भाव है, लक्ष्मी भाव है। और महत्वपूर्ण भाव यह है कि एकादश भाव जो होता है हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छाओं का भाव जो है, हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं वो तीसरा भाव है, पर इच्छा पूर्ति का जो भाव है वो एकादश भाव है। तो ये भाव भी जागृत हो गया और काफी गति से जो है भाव जागृत हो रहा है। तो यहां पर जो काफी समय से जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, जैसे किसी का मकान बन रहा था या कहीं पैसा रुका हुआ था या कुछ और कार्य करना चाहते थे, जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो रही थी, तो ये जो 5 दिसंबर तक का समय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। क्योंकि 5 दिसंबर को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा फिर से, तो दृष्टियां भी अलग अलग हो जाएंगी। पर अभी जो 5 दिसंबर तक का समय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। तो यहां पर गुरु जो है अपना अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगे और व्यक्ति के इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा कि 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं, 12 लग्न है, तो 12 लग्न में किसी न किसी लग्न में तो जन्म हुआ होगा। अब 12 लग्न में 12 भाव हैं, तो 12 भाव में जहां पर जिस राशि में चंद्रमा बैठा होगा, मान लीजिए आपकी मीन राशि है, तो जरूरी नहीं है कि चंद्रमा लग्न में ही बैठे। मीन राशि दूसरे भाव में बैठ सकती है, छठे भाव में बैठ सकती है, 7वें में, 10वें में, एकादश में, कहीं भी जिस राशि में चंद्रमा बैठेगा वो राशि हो जाती है। और गोचर अभी जैसे कर्क राशि में गोचर है तो भाव बदल जाएगा। मीन राशि की जन्म कुंडली में 5वें भाव में कर्क राशि है, तो और कुंडली हम देखेंगे तो कहीं और कर्क राशि आ जाएगी, उसके अनुसार भी भाव बदलता है। तो भाव जब बदलता है तो फलादेश बदल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 65 करोड़ 66 करोड़ लोगों का जीवन एक साथ नहीं बदलता है, सिर्फ मीन राशि के जातकों के लिए है ये।
लेकिन मीन राशि के जातक, उनकी राशि किस भाव में आ रही है और गुरु की दृष्टि उनकी राशि से किस किस भाव में पड़ रही है, लग्न कुंडली में जाकर के देखें तो अच्छा समझ में आएगा। ये तो गोचर कुंडली है, चंद्र राशि पर आधारित है, पर कुंडली में जाकर के आप देखेंगे तो आपको कर्क राशि 12 भाव में किसी न किसी भाव में मिलेगी, उसके अनुसार आप परिणाम देखिए। तो लग्न में भी देख लीजिए और गोचर में भी देख लीजिए। अब यहाँ पर 7वीं दृष्टि को मैंने आपको बता दिया और 9वीं दृष्टि पड़ रही है शनि महाराज के ऊपर। मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि का दूसरा चरण चल रहा है। शनि महाराज 138 दिन के लिए बकरी हो गए हैं, 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। शनि महाराज की दृष्टि का क्या फल होगा, इसका वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो ये लग्न भाव, तो यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य से लाभ मिलेगा। ये नवम भाव है, ये 3 दृष्टियां हो गई। अब गुरु की एक राशि धनु राशि है। धनु राशि ये 10वां भाव, जिनका कार्य जो है किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। ये उच्च पद का भी घर है, राजनीति का घर है, बड़े उद्योगों का घर है। इस भाव में दृष्टि पड़ने से उद्योगपतियों को अच्छा लाभ होगा। राजनीति से जुड़े लोग जो हैं उनकी उन्नति हो सकती है, अच्छे पद प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि के जातक जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये लड़ने जा रहे हैं, विचार किए हैं, उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी गुरु की कृपा से। ये रहा धनु राशि। अब मीन राशि उन्हीं की राशि है, यहीं पर शनि महाराज भी गोचर कर रहे हैं। शनि महाराज अपना काम कर रहे हैं, गुरु अपना काम करेंगे, लेकिन गुरु के सामने शनि की भी नहीं चलती, क्योंकि शनि महाराज गुरु की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सम हो जाते हैं शनि और गुरु एक दूसरे के प्रति, तो उतनी समस्या नहीं आती है। अब यहाँ पर ये पूरा मैं आपको बताया सिर्फ गुरु का। अब मंगल का देखिए। आप मंगल भाग्येश है, 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव जो गुरु की कृपा हो रही है, भाग्य जागृत हो रहा है, वो मंगल भी यहाँ पर भाग्य जागृत करेंगे। पिता से संबंध अच्छे होंगे, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, धार्मिक उन्नति होगी, धार्मिक कार्यों में खर्च भी होगा। अब यहाँ से चौथी दृष्टि द्वादश भाव में मंगल की पड़ रही है। मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, 4, 7, 8। चौथी दृष्टि, पहली दृष्टि जो है कुंभ राशि पर पड़ रही है। तो जो लोग विदेश से जुड़े हैं, विदेश से आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उन्हें अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अपनी कर्म भूमि अपने जन्म स्थान से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। जो लोग जन्म स्थान से हट करके कहीं दूर कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, इस बात पर भी ध्यान रखा जाए कि खर्च भी होगा। अगर आय हो रही है तो खर्च भी होगा, तो खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके सोच समझ के खर्च करें। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा खर्च हो जाए तो देनदारी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये स्थिति है। और 7वीं दृष्टि जो है मंगल की शत्रु राशि वृषभ राशि पर परिश्रम के भाव में पड़ रही है। ये परिश्रम का भाव है। तो यहाँ पर मिला जुला पहले से किए गए कार्य जो हैं, जो मेहनत की गई है, जिसका फल प्राप्त नहीं हो रहा था, वो फल अब प्राप्त होगा मंगल की कृपा से। अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि हम क्या करें। अब 8वीं दृष्टि जो है 10वें भाव में, चौथे भाव में मिथुन राशि में। अब यहाँ दृष्टि पड़ रही है, ये भाव भी जागृत होगा। 5 दिसंबर के बाद गुरु भी यहाँ आ जाएंगे और 7 दिसंबर को मंगल यहाँ से निकल करके वृश्चिक राशि से धनु राशि में आ जाएंगे, गुरु की राशि में आ जाएंगे। और गुरु मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी सीधे, और गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, और अच्छा होगा मीन राशि के जातकों के लिए। पर यह संक्षिप्त जानकारी जो अभी 1 माह की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आने वाले समय में
दिसंबर का जो वीडियो आएगा आपको पूर्ण जानकारी इसकी प्राप्त होगी। ये पूरी जानकारी है। मित्रों, कोई भी एक ग्रह महादशा अंतरदशा जो चलती है वो प्रबल होते हैं, उनका शुभ या अशुभ फल हमारे जीवन में परिणित होता है, हम उसे भोगते हैं, कष्ट के रूप में या सुख के रूप में। दोनों प्रकार से हम अपने जीवन को चलाते हैं और भोगते हैं। पर 9 के 9 ग्रह जन्म कुंडली के अनुसार तो एक महादशा होती है जो लंबे समय तक चलती है, तो उस दशा को हम देखते हैं। पर उस महादशा में अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा ये भी चलते हैं। तो हम अंतरदशा को देखते हैं, किस ग्रह की अंतरदशा आई। गोचर में हम ये संक्षिप्त रहता है, गोचर कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के बाद ग्रह राशि परिवर्तन कर जाते हैं, तो गोचर का फल जो है वो भी बदल जाता है। ये दोनों चीज़ों को मिला करके हम जब देखते हैं तो हम किसी एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं। और कुंडली, पहली कुंडली जन्म कुंडली, दूसरी नवमांश कुंडली, तीसरी चंद्र राशि पर आधारित चंद्र कुंडली, और महत्वपूर्ण कुंडली चौथी कुंडली अष्टक वर्ग सारणी, जिसमें सभी ग्रहों के बारे में पता चलता है कि कितने बिंदु पर, कितने अंक पर, किस भाव पर बैठे हैं, ये हमको कैसा परिणाम, सटीक जानकारी। और फिर उसके बाद किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है जो हमें शुभ या शुभ फल देने वाले हैं, वो कितना अशुभ देंगे, कितना शुभ देंगे। शुभ दे रहे हैं तो शुभता और कैसे बढ़ाई जाए, अशुभ दे रहे हैं तो उसको कम कैसे किया जाए। ये 5 कुंडली के देखे बिना हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ हम सिर्फ आपसे चंद्र राशि पर आधारित हम बात कर रहे हैं। और चंद्र राशि पर आधारित, जैसा मैंने कहा कि 65-66 करोड़ लोगों की मीन लग्न की कुंडली होगी, मीन राशि होगी, तो सभी लोग प्रभावित नहीं होते। फिर इसके साथ साथ यह भी देखा जाए कि जन्म कुंडली के अनुसार किस ग्रह की महादशा चल रही है। अब किसी की जन्म कुंडली में कर्क राशि में गोचर पहले से है, जन्म समय से, और गुरु की महादशा भी है, अंतरदशा चल रही है, तो ये तो बहुत ही उत्तम हो गया। ऐसी कुंडली जो है विशेष हो जाती है, और जो परिणाम मिलना चाहिए, अच्छे परिणाम जो मिलना चाहिए, वो प्राप्त होते हैं। तो किसी भी ग्रह के बारे में, महादशा या अंतरदशा के बारे में, या गोचर को लेकर यदि आप जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश अवश्य लिखें, जिससे आपकी कुंडली जो है वो सही निकल सके। और एक निवेदन जो हमेशा करता हूं कि आप फ़ोन कीजिए, मैं बातें करता हूं, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए आप बात करें। आपकी जो भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यवसायिक, व्यापारिक, जो भी समस्या है, उसे गोपनीय रखें। और उसके साथ साथ आप क्या जानना चाहते हैं, जन्म से लेकर के 20 वर्ष तक, 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक, 60 से लेकर के 80 वर्ष तक, इस समय की गणना भी आप जानना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको पता चल सकता है आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और हमेशा की तरह सहयोग की भावना रखते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ऑल के बटन को सेलेक्ट कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, और जय गुरुदेव लिख करके कमेंट्स कर दीजिए कि गुरु बृहस्पति आपके ऊपर कृपा करें, भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं जो भी हैं पूर्ण करें। और कुंडली देखने के पश्चात
कुंडली के अनुसार महादशा अंतरदशा देखने के पश्चात आपको मैं मंत्र बताऊंगा, जो आपको स्वयं करना है, अपने घर में करना है। निश्चित रूप से उसका शुभ फल आपके जीवन में प्राप्त होगा। ऐसी प्रभु की इच्छा होगी, कृपा होगी कि आपका जीवन सुखमय मंगलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।